नमस्कार प्रिय मित्रों, एके वर्ल्ड पीजीएम चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, बुढ़ापे में औलाद का माता पिता का साथ छोड़ना एक ऐसी स्थिति है जो समाज में धीरे धीरे उभर रही है और यह समस्या न केवल सामाजिक और आर्थिक बदलावों से जुड़ी है, बल्कि इसमें व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मानसिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह विषय अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि इसमें उन माता पिता की भावनाओं और कठिनाइयों का सीधा संबंध है जिन्होंने अपने जीवन में अपने बच्चों की परवरिश और भलाई के लिए समर्पित कर दिया। उनके जीवन का अंतिम चरण जब उन्हें सबसे ज़्यादा भावनात्मक और शारीरिक समर्थन की आवश्यकता होती है, तब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे उनके साथ नहीं होते। आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें और समझें कि आखिर किन कारणों से औलाद अपने माता पिता का साथ बुढ़ापे में छोड़ देती है। पारिवारिक ढांचे में बदलाव। चीन समय से ही भारत जैसे देशों में संयुक्त परिवार का एक मजबूत ढांचा रहा है। इसमें एक ही छत के नीचे कई पीढ़ियां साथ रहती थीं। माता पिता अपने बच्चे, उनके जीवन साथी और उनके बच्चों के साथ रहते थे। यह न केवल भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करता था, बल्कि बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी भी पारिवारिक ढांचों में बंधी होती थी। लेकिन आज के समय में यह ढांचा बदल रहा है। शहरीकरण, औद्योगिकरण और पश्चिमीकरण ने लोगों की सोच और जीवन की शैली को बदल दिया है। संयुक्त परिवार अब नाभिकीय परिवारों में परिवर्तित हो रहे हैं, जहां केवल माता पिता और उनके बच्चे ही साथ रहते हैं। बच्चों के बड़े होने पर वे अलग रहने लगते हैं और उनके माता पिता को अपने बुढ़ापे में अकेले छोड़ देते हैं। इस परिवर्तन में एक मुख्य कारण यह है कि लोग अब अपनी स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। आज के युग में युवा अपने करियर, शिक्षा और व्यक्तिगत जीवन में अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और उन्हें यह महसूस होता है कि माता पिता की जिम्मेदारियां निभाना उनकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है। आर्थिक बदलाव और जिम्मेदारियां आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की भावना है। इस समस्या का एक बड़ा कारण है कि आजकल की पीढ़ी अपने माता पिता से अधिक वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होती है और वे अपनी आर्थिक बोझ को साझा करने में रुचि नहीं रखते। कई बार बच्चों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जिसमें घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जिम्मेदारियां भी शामिल होती हैं। इस दबाव के चलते वे अपने बुजुर्ग माता पिता की देखरेख को प्राथमिकता नहीं देते। अक्सर यह भी देखा गया है कि जब औलाद खुद आर्थिक संकट में होती है, तो वे अपने माता पिता से वित्तीय सहायता लेने के बजाय उनसे दूरी बनाने का निर्णय लेते हैं। यह दूरी धीरे धीरे भावनात्मक दूरी में बदल जाती है, जिससे माता पिता का साथ छोड़ना आसान हो जाता है। समाज की बदलती सोच और आधुनिक जीवन शैली। समाज में आधुनिक जीवन शैली ने लोगों के संबंध को काफ़ी प्रभावित किया है। पहले बुजुर्गों का आदर और उनकी देखरेख करना एक सामाजिक नियम माना जाता था, लेकिन अब इस सोच में बदलाव आया है। आज की पीढ़ी अपने व्यक्तिगत जीवन को अधिक महत्व देती है, जिसमें उनकी प्राथमिकता करियर, निजी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत खुशियाँ होती हैं। मॉडर्न जीवन शैली में समय की कमी, अत्यधिक कामकाज और प्रतिस्पर्धा ने लोगों को अपने व्यक्तिगत समय और स्थान को अधिक महत्व देने पर मजबूर कर दिया है। इसके चलते बच्चे अपने माता पिता के साथ समय बिताने के लिए कम निकाल पाते हैं और उनके लिए अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करना कठिन हो जाता है। यह भी एक बड़ा कारण है कि बच्चे अपने माता पिता से दूर रहने का निर्णय लेते हैं। विचारों की असामान्यता और भावनात्मक दूरियां। आज की पीढ़ी और उनके माता पिता के बीच अक्सर विचारों में असामान्यता पाई जाती हैं। युवा पीढ़ी की सोच, जीवन शैली और आदतें पुराने ज़माने से काफ़ी अलग होती हैं। बुजुर्ग अक्सर अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वे पारंपरिक मूल्यों का पालन करें, जबकि युवा पीढ़ी का झुकाव आधुनिकता की ओर, नई सोच की ओर होता है। इस विचारधारा के अंतर के कारण दोनों पीढ़ियों के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ जाती है। यह भावनात्मक दूरी कई बार बड़े विवादों का भी कारण बन जाती है। जब बच्चे और माता पिता के बीच संवाद की कमी हो जाती है, तो इसका प्रभाव संबंधों पर पड़ता है। इस स्थिति में बच्चे अपने माता पिता से दूर होना ही बेहतर मानते हैं।
स्वतंत्रता की भावना, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना भी एक महत्वपूर्ण कारक है। आजकल के युवा अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व मानते हैं। वे चाहते हैं कि वे अपने जीवन के हर निर्णय स्वयं लें और किसी भी प्रकार की जिम्मेदारियां उन्हें अपने जीवन की गति को धीमा महसूस करती हैं। बुजुर्ग माता पिता की देखभाल एक जिम्मेदारी मानी जाती है और इसे निभाने में बच्चों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लग रहा है। इसके अलावा बच्चों के विवाह के बाद यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। नए रिश्ते और सामंजस्य ठिकाने और अपने साथी के साथ जीवन की नई शुरुआत करने की कोशिश में बच्चे अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। कई बार यह दूरी अस्थायी होती है, लेकिन कई मामलों में यह स्थायी रूप से रिश्तों में खटास पैदा कर देती है। प्रवासन और भौगोलिक दूरी आज के जीवन में शिक्षा और करियर के अवसरों के कारण बच्चों को अपने माता पिता से दूर रहना पड़ता है। विदेशों में पढ़ाई करने, नौकरी करने या व्यापार करने की वजह से वे अपने माता पिता से हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं। इस भौगोलिक दूरी के कारण भी बच्चे के लिए माता पिता का ध्यान रखना संभव नहीं होता। भले ही तकनीक ने इस दूरी को कम करने की कोशिश की है, लेकिन भावनात्मक रूप से इस दूरी का प्रभाव बच्चे और माता पिता के संबंधों पर पड़ता है। समय के साथ यह भौगोलिक दूरी भी रिश्तों में शिथिलता ला सकती है। बुढ़ापा और औलाद, ये दोनों ही पहलू जीवन के अनिवार्य तत्व हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें बुढ़ापे का सामना करना पड़ता है और जब हम माता पिता बनते हैं तो हमारी औलाद हमारे जीवन का केंद्र बन जाती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन के इन दोनों पहलुओं का सामना कैसे करना चाहिए और किस प्रकार से हमें अपने जीवन में संतुलन स्थापित करना चाहिए। बुद्ध ने अपने जीवन में अनुभवों से हमें यह समझाया कि बुढ़ापा केवल एक शारीरिक अवस्था नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहन कम सबक सीखने का एक समय भी है। वह औलाद जीवन का वह उपहार है जो हमारे लिए आशा, प्रेम और उद्देश्य का स्रोत बनती है। बुढ़ापा अनुभव का समृद्ध खजाना है। क्या बुढ़ापा वह अवस्था है जब व्यक्ति अपने जीवन के अनुभवों का मूल्यांकन करता है? यह एक ऐसा समय है जब व्यक्ति को अपने कार्यों के परिणामों का अनुभव होता है। बुद्ध के अनुसार बुढ़ापे में ज्ञान और अनुभव का संचय होना जो व्यक्ति को जीवन को समझने में मदद करता है। बुढ़ापे के लाभ अनुभव का संग्रह। बुढ़ापे में व्यक्ति के पास ज्ञान और अनुभव का भंडार होता है। यह ज्ञान केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि यह समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। बुजुर्ग अपने अनुभवों के माध्यम से युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन कर सकते हैं। जैसे यदि एक बुजुर्ग ने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है, तो वह युवा पीढ़ी को उन कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। समाज में योगदान। बुजुर्गों का समाज में विशेष महत्व होता है। वे समाज के नैतिक आधार होते हैं। अनुभव और ज्ञान समाज में स्थिरता और अनुशासन प्रदान करते हैं। बुद्ध ने कहा है, बुजुर्गों को आदर और सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के कठिन रास्तों को पार कर चुके होते हैं। आत्म प्रतिबिंब। बुढ़ापे में व्यक्ति को अपने कार्य और विचारों पर पुनर्विचार करने का अवसर मिलता है। यह आत्म विश्लेषण व्यक्ति को और अधिक सक्षम बनाता है। जब हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। परिवार की धुरी। बुढ़ापे में व्यक्ति अपने परिवार का स्तंभ बन जाता है। बुजुर्ग अपने बच्चों के और पोते पोतियों के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। वे न केवल ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि परिवार के सदस्य के बीच सामंजस्य भी बनाए रखते हैं। भावनात्मक संतुलन। बुढ़ापे में व्यक्ति अधिक संवेदनशील और सहानुभूति से भरा होता है। यह गुण दूसरों की मदद के लिए सहायक होते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन के अंत के करीब होता है, तो वह अपने संबंधों का मूल्य समझता है और उन्हें और भी मजबूत बनाने का प्रयास करता है। औलाद जीवन का आशा का प्रतीक। औलाद का महत्व। बुढ़ापे ने कहा है कि संतान जीवन के उद्देश्य और भविष्य की आशा होती है। औलाद का जन्म एक नई शुरुआत और जो परिवार और समाज में नई ऊर्जा लाता है। संतान केवल परिवार का विस्तार नहीं करती, बल्कि यह समाज के विकास का भी प्रतीक होती है। परंपरा का संवर्धन। औलाद अपने माता पिता की परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं।
वे अपने परिवार की पहचान, संस्कृति को संरक्षित करते हैं। बच्चों के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, धरोहर और जीविका को जीवित रखते हैं, इसे आगे बढ़ाते हैं। भावनात्मक संतोष औलाद के साथ जुड़ी भावनाएं माता पिता के लिए एक नई दिशा और उद्देश्य देती हैं। यह उनके जीवन में खुशी और संतोष लाता है। जब माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो यह उनके लिए एक अद्भुत अनुभव होता है। सामाजिक जिम्मेदारियां संतान पैदा करने के साथ साथ माता पिता को अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होता है। वे अपने बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। जब माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार देते हैं तो वे न केवल अपने बच्चों का भविष्य संवारते हैं बल्कि समाज का भी निर्माण करते हैं। विकास का माध्यम संतान का विकास माता पिता के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। वे अपने बच्चों की सफलता को देखकर गर्व महसूस करते हैं। यह संतान का विकास केवल व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि यह पारिवारिक, समाज और देश का विकास भी होता है। नई संभावनाएं औलाद जीवन में नई संभावनाएं भी लाती हैं। माता पिता अपने बच्चों के माध्यम से नए सपने देखने लगते हैं और अपने जीवन में नए लक्ष्य स्थापित करते हैं। बुढ़ापे में औलाद का महत्व, जब बुढ़ापा आता है तो औलाद का महत्व और भी बढ़ जाता है। बच्चे न केवल माता पिता के लिए भावनात्मक सहारा होते हैं बल्कि वे उनके लिए जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का स्रोत भी बनते हैं। भावनात्मक समर्थन, बुढ़ापे में माता पिता को भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता होती है। औलाद उनके लिए एक स्थिर का प्रतीक होते हैं। वे अपनी संतान के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं और उन्हें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। आर्थिक सुरक्षा, अक्सर बुढ़ापे में व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। जब औलाद बड़ी हो जाती है तो वे अपने माता पिता का सहारा बनते हैं। वे न केवल आर्थिक मदद करते हैं बल्कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। सामाजिक सम्मान, जब माता पिता अपने बच्चों को सफल होते हुए देखते हैं तो उन्हें के लिए यह गर्व का विषय होता है। समाज में उनकी स्थिति भी मजबूत होती है। बच्चों की सफलता माता पिता की मेहनत और शिक्षाओं का ही परिणाम होता है, जो समाज में सम्मान दिलाती है। पारिवारिक एकता और औलाद की धुरी होती है। जब परिवार में बच्चे होते हैं तो परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और एकता बढ़ती है। यह न केवल बुजुर्गों के लिए बल्कि सभी परिवार के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। हमारा समाज एक ऐसा समाज है जहां परिवार का महत्व सर्वोपरि है। परिवार के सदस्यों के बीच का प्यार, सम्मान और सहारा एक दूसरे के लिए जीवन का आधार होता है। माता पिता की भूमिका इस रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण होती है। वे न केवल हमें जन्म देते हैं बल्कि हमें जीवन जीने के लिए सही दिशा और मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं तो कई बार हम अपने माता पिता को भी भुला देते हैं। बुजुर्गों को छोड़ने की यह प्रवृत्ति आजकल बढ़ती जा रही है और यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। क्या हम उन कारणों को समझ सकते हैं कि बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेला क्यों छोड़ देते हैं? क्या हम जान सकते हैं कि इस स्थिति को कैसे बदला जा सकता है? माता पिता का त्याग और बलिदान, माता पिता का जीवन एक त्याग जीवन होता है। वे अपने बच्चों के लिए अपने सपनों का बलिदान देते हैं। उनके लिए यह कोई छोटी बात नहीं होती। माता पिता का त्याग, माता पिता अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे दिन रात काम करते हैं और अपने स्वास्थ्य और आराम की परवाह भी नहीं करते। उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भलाई की चिंता होती है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे माता पिता उन्हें सिखाते हैं, प्यार करते हैं और उनके भविष्य के लिए हर संभव साधन जुटाते हैं। भावनात्मक जुड़ाव, माता पिता का अपने बच्चों के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता की उम्मीदें और सपने उनके साथ जड़े होते हैं। उन्हें अपने बच्चों से उम्मीद होती है कि वे बच्चे उन्हें संजीवनी देंगे, उन्हें सम्मान देंगे और उनकी देखभाल करेंगे। बच्चों का दृष्टिकोण, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने माता पिता की याद नहीं आती। व्यस्त जीवन, आजकल की दुनिया में लोग इतनी तेजी से जीवन जी रहे हैं कि वे अपने माता पिता को समय देने के लिए नहीं मिल पाते।
काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत समस्याएं उन्हें माता पिता की ओर ध्यान नहीं देने देती। समाज में बदलाव, परिवारों की संरचना भी बदल रही है। पहले लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, जहां बुजुर्गों की देखभाल स्वाभाविक रूप से होती थी। आजकल लोग छोटे परिवार में रह रहे हैं, जिससे बुजुर्गों को अकेला छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। सामाजिक बदलाव समाज में हो रहे हैं, परिवर्तनों का इस समस्या पर गहरा प्रभाव पड़ा है। संयुक्त परिवार की कभी संयुक्त परिवारों की प्रथा कम होती जा रही है। आजकल युवा अपनी नौकरी के लिए दूर दूर तक जाते हैं और अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। यह स्थिति बुजुर्गों को अकेला और निराश करने का सामना करने के लिए मजबूर कर देती है। आधुनिकता का प्रभाव, आधुनिकता के चलते युवा पीढ़ी अपने माता पिता के साथ रहने को कम प्राथमिकता देती है। वे अपने जीवन में स्वतंत्रता की तलाश में रहते हैं और अपनी सुख सुविधाओं के पहले प्राथमिकता देने लगते हैं। आर्थिक कारण भी इस समस्या का एक बड़ा पहलू है। आर्थिक स्वतंत्रता कई बार अपने बच्चों के माता पिता के साथ रहने से बचने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का बहाना बनाते हैं। उन्हें लगता है कि वे अपने माता पिता के फैसले खुद ले सकते हैं और माता पिता की देखभाल करने उनकी जिम्मेदारी नहीं है। बुजुर्गों की वित्तीय स्थिति, कुछ बुजुर्गों के पास अपनी देखभाल करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। जब बच्चे यह देखते हैं तो वे ये सोचकर अपने माता पिता को छोड़ देते हैं कि वे खुद अपनी देखभाल कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य इस स्थिति में बहुत प्रभावित होता है। अकेलापन, जब बच्चे अपने माता पिता को छोड़ देते हैं तो बुजुर्गों को अकेलापन महसूस होता है। यह अकेलापन उन्हें अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार बना देता है। भावनात्मक दुख, माता पिता को अपने बच्चों द्वारा त्याग दिया जाना एक भावनात्मक आघात होता है। वे खुद को नकारा हुआ महसूस करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सांस्कृतिक और परंपरा, भारतीय संस्कृति में भारत के परिवार प्रति सम्मान और कृतज्ञता की परंपरा सदियों से चल रही है। संस्कार, बच्चों को बचपन से ही यह सिखाया जाना चाहिए कि माता पिता का सम्मान करना और उनकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। उन्हें यह समझना चाहिए कि उनका अस्तित्व अपने माता पिता के बिना अधूरा है। सामाजिक जिम्मेदारियां, हमें यह भी समझना होगा कि हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां सिर्फ हमारे बच्चों की देखभाल तक सीमित नहीं होती हैं। हमें अपने माता पिता की देखभाल भी करनी चाहिए। संवाद बढ़ाएं, बच्चों और माता पिता के बीच संवाद का होना बहुत जरूरी है। खुलकर बातचीत करने से एक दूसरे की भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। संयुक्त परिवार की प्रथा को बढ़ावा दें। अगर संभव हो तो परिवार के सदस्य एक साथ रहने का प्रयास करें। यह बुजुर्गों के लिए एक भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा। संस्कार और शिक्षा, बच्चों को बचपन से ही अपने माता पिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का पाठ पढ़ाना चाहिए। सामाजिक जागरूकता, समाज में इस समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और एक दूसरों के प्रति एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए। वे अपने माता पिता की देखभाल करें, बुढ़ापे में माता पिता को छोड़े ना। एक गंभीर समस्या यह उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम गंभीरता से लेना चाहिए। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय है। हम इस मुद्दे को समझने और समाधान खोजने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने माता पिता को वह सम्मान और प्यार दे सकें जिसके लिए वे हकदार हैं। बुजुर्गों की देखभाल करना एक मानवता का कार्य है और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माता पिता को वह प्रेम और सम्मान दें जो उन्होंने हमें दिया। बुढ़ापा जीवन की एक अनिवार्य अवस्था है। हर व्यक्ति के जीवन में यह समय आता है जब उसे अपने शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के परिवर्तन का सामना करना पड़ता है। अक्सर बुढ़ापा जीवन का वह दौर होता है जब व्यक्ति अधिक आराम और शांति की तलाश करता है, लेकिन इनके साथ साथ चुनौतियां भी आती हैं। शारीरिक कमजोरियां, सामाजिक अलगाव, आर्थिक समस्याएं और कभी-कभी मानसिक तनाव भी इस अवस्था का हिस्सा हो सकते हैं। फिर भी बुढ़ापा किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उनके जीवन का सबसे सुंदर और सशक्त काल भी हो सकता है, यदि वे इसे सकारात्मक रूप से जीना सीखें। इस मोटिवेशनल भाषण का उद्देश्य यही है कि
कैसे हम बुढ़ापे को एक सकारात्मक और सशक्त अवस्था के रूप में देख सकते हैं। आइए हम बुढ़ापे को सफलतापूर्वक और संतोषजनक तरीके से बिताने के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करते हैं। बुढ़ापे को स्वाभाविक माने। सबसे पहले हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुढ़ापा जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। यह वह चरण है जो हर इंसान को अनुभव करना पड़ता है। इन्हें नकारने या डरने के बजाय हमें इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना चाहिए। बुढ़ापे का मतलब यह नहीं कि अपना जीवन समाप्त हो गया है, बल्कि यह है एक नया अध्याय जिसमें आप नए अनुभवों का आनंद ले सकते हैं। हमें इस सोच को अपनाना चाहिए कि बुढ़ापा हमें जीवन के बारे में अधिक गहराई से सोचने और समझने का मौका देता है। यह वह समय है जब आप अपने अनुभवों और ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा करते हैं। इस दौर में आप अपने परिवार, मित्रों और समाज के लिए एक मार्गदर्शक बनते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बुढ़ापे में सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके जीवन का यह चरण कठिन हो सकता है। इसलिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना बेहद जरूरी है। बुढ़ापे में हमें अपने परिवार की सीमाओं को समझना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें खुद को कमज़ोर मान लेना चाहिए। इसके विपरीत हमें अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार सक्रिय रहना चाहिए। प्रतिदिन हल्की कसरत करना, टहलना या योग जैसी गतिविधियां आपको शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है। साथ ही हमें मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य से सक्रिय रहना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। नई नई चीज़ें सीखना, पढ़ना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और मानसिक चुनौतियों को अपनाना आपके मस्तिष्क को सक्रिय और युवा बनाए रखने, आत्मा को संतुष्ट करने और स्वीकार्यता। बुढ़ापे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त कर चुके हैं उसे स्वीकार करें और आत्मसंतुष्ट रहें। अक्सर लोग इस अवस्था में अपने पिछले जीवन को देखते हैं और इन चीज़ों के लिए पछताते हैं जो वे नहीं कर सकते, लेकिन यह गलत दृष्टिकोण है। हमें इस समय को आत्मविश्लेषण का अवसर मानना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें उन चीज़ों के लिए आभारी होना चाहिए जो हमें अपने जीवन में हासिल की है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और रोज़ाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।